नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा के विरोध के पीछे कहीं सॉल्वर गैंग तो नहीं था। सक्षमता परीक्षा के विरोध के पीछे कहीं वो तमाम फर्जी शिक्षक तो नहीं थे जो एक मुहिम के तहत इसको हवा देने की कोशिश की। हालांकि इस खेल की जानकारी जो 90-95% जो अपनी योग्यता से शिक्षक हैं, अपनी योग्यता को साबित करके शिक्षक बने हुए हैं, उन्हें शायद पता न हो कि इस तरीके का जो माहौल संघ के द्वारा बनाने की कोशिश हुई और संघ में जिस तरीके की हवा बहाई गई, शिक्षक संघ की हम बात कर रहे हैं। और अब जो बातें सक्षमता परीक्षा के दौरान चीज़ें सामने आ रही हैं कि लाखों में बोली लगाई जा रही है। अररिया में 40 शिक्षक, नालंदा में 71 शिक्षक, मुजफ्फरपुर में 42 शिक्षक, औरंगाबाद में 40 शिक्षक, मतलब पूरे बिहार में हजारों ऐसे शिक्षक अभी तक पकड़े जा चुके हैं जो एक ही टीईटी सर्टिफिकेट पर 5 वर्ष 10 वर्ष से नौकरी कर रहे थे। ये सिर्फ सर्टिफिकेट का मसला है, डिग्री का तो मसला छोड़ दीजिए। जितने अवैध डिग्रीधारी हैं जिनका हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, उसकी तो छटनी अभी होनी बाकी है। लेकिन जो बातें छन करा रही है, जबकि हर जिला मुख्यालय पर सॉल्वर गैंग और फर्जी शिक्षकों का बोलबाला पहले से रहा है। डीओ ऑफिस से लेके जो प्रखंड पर उनका जो बीआरसी है, वहाँ पहले से उसकी पकड़ रही है। वही समझिए कि कब्जा करके रखा हुआ था, अभी भी है, वही लोग कब्जा करके रखा हुआ है। पूरे एजुकेशन सिस्टम का कंट्रोल इन्हीं लोगों के हाथों में था, क्योंकि पैसा था, पैसा कमाता था, आधा पैसा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देता है। फिर भी इतने बड़े स्तर पर जो चीज़ें सामने आई हैं, वो अब इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि इसके पीछे जो एक माहौल बनाने की कोशिश हुई सक्षमता परीक्षा के खिलाफ, उसके पीछे इन तत्वों का तो हाथ नहीं था। क्योंकि ये बातें अब खुलकर सामने आनी शुरू हो गई है कि कितने बड़े स्तर पर कई शिक्षक हमको फ़ोन किए, छपरा से, गोपालगंज से, औरंगाबाद से, शेखपुरा से, नवादा से, नालंदा से, भागलपुर से, बांका से, कि हमारे साथ 3 महिला शिक्षक हैं जिनका डिग्री फर्जी है। हम जानते हैं, सब लोग कोशिश में है कि सक्षमता का फॉर्म भरने को लेकर कुछ न कुछ ऐसा अतिक्रम किया जाए कि वो इसके ज़रूरत ही नहीं पड़े। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी रहते हुए भी डीओ से अपना काउंटर साइन करा ले रहे हैं। तो ये सारी खेल अब धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो गई है। भले ही इस परीक्षा के विरोध में सारे शिक्षकगण थे, लेकिन उन शिक्षकगण को कहाँ पता था कि ये सारे खेल के पीछे सॉल्वर गैंग और फर्जी शिक्षक लोग हैं। अब ये बातें सामने आ गई हैं। अब देखना ये है कि इन पर कैसे कार्रवाई होती है, क्योंकि सारे लोगों को वेतन बंद कर दिया गया, सारे लोगों को परीक्षा से डिबार कर दिया गया, ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हो गई है। लेकिन इसको कैसे रोकती है, ये देखने वाली बात हो, क्योंकि नीचे के जितने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, सारे लोग इनसे मिले हुए हैं। और ये वही लोग हैं, वही मास्टरबा जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं। ये वही मास्टरबा है जिसकी वजह से 90-95% शिक्षक बेघर होने वाले हैं, जिनका आशियाना उजड़ने वाला है। इसलिए इनके खिलाफ हल्ला बोलिए। ऐसे जो भी टीचर हैं, हम तो लगातार खबर चला रही हैं। अभी बाढ़ के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हमको फ़ोन किए हैं कि वहाँ का एक शिक्षक जो सस्पेंड है इसी तरीके से मामले में, वो कटिहार में अपना पोस्टिंग बीपीएससी पास करके जो है सो अपना नौकरी ज्वाइन कर लिया है। अब बताइए कैसे वो बीपीएससी पास किया होगा, वो फर्जी मास्टरबा है। तो ये जो बीपीएससी में भी जो देखिए, बीपीएससी के लेकर को भी लोगों को धारणा बननी शुरू हो गई है कि यहाँ भी सब फर्जिया चलाया है, अधिकांश लोग फर्जी आ गया, ये धारणा बनना शुरू हो गया है। अगर ये धारणा फिर इसी तरीके से बलवती होनी शुरू हो गई, तो जो नियोजित शिक्षकों के प्रति जो इमेज था, बीपीएससी वाले के प्रति भी वही आने वाले समय में इमेज बन जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सक्षमता परीक्षा ने दिखा दिया कि ये फर्जी गिरोह किस तरीके से इस परीक्षा को टालने में लगे हुए थे। उसी तरीके से बीपीएससी में भी जिस स्तर पर फर्जी शिक्षकों की, फर्जी डिग्री वाले को, जिनकी योग्यता नहीं है, ऐसे लोग जो बहाल हुए हैं, उसको लेकर चीज़ें अब सामने आनी शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि इस पूरे जो खेल का
चक्र है, उससे जो पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो अपने आप को कैसे बचा पाते हैं, ये बड़ी बात होगी। वैसे हम उन तमाम शिक्षकों के साथ खड़े हैं जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं।